बुलेटिन की शुरुआत पुंछ से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। सुरनकोट इलाके में आर्मी की तलाशी मुहिम चल रही है। दहशतगर्दों की तलाश में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस और फौज का मुश्तरका ऑपरेशन चल रहा है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर रोक लगाने के मकसद से इस तरह की कार्रवाई चल रही है। तो फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त पुंछ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है। सुरनकोट इलाके में आर्मी की तलाशी मुहिम चल रही है। दहशतगर्दों की तलाश में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस और फौज का ये मुश्तरका जॉइंट ऑपरेशन है और दहशतगर्दों के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। तो बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों की तलाश पुंछ के सुरनकोट इलाके में। इस वक्त ये इलाका जंगलाती और पहाड़ी इलाका माना जाता है और ये इलाका दहशतगर्दों की हाइड आउट के लिए काफ़ी आसान बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इलाका चूँकि सरहद से मुत्तसिल है, सरहद से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है और यही वजह है कि उस तरफ से दरअंदाजी करके इस तरफ दहशतगर्द आसानी से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाएंगे क्योंकि दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी की तलाशी मुहिम चल रही है। दहशतगर्दों की तलाश में बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। पुलिस और फौज का मुश्तरका ऑपरेशन है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर रोक लगाना खासतौर पर इस ज्वाइंट ऑपरेशन का मकसद है। बड़ी खबर इस वक्त पुंछ से सुरनकोट इलाके में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों की तलाश चल रही है। उन हाइड आउट का पता लगाया जा रहा है जहां पे दहशतगर्द छुपे हुए होते हैं। तो दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात हैं। तमाम तर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया गया है। तलाशी मुहिम चल रही है और उन तमाम तर जगहों पर भी जहां पे दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर है। फिलहाल इस पूरे इलाके को, सुरनकोट के इलाके को अलग अलग जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में आई है और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ही कोई दहशतगर्द यहाँ देखा जाएगा, फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तो ये पुंछ के सुरनकोट में सर्च ऑपरेशन चल रहा है जहां पे दहशतगर्दों के खात्मे तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। दहशतगर्दाना सरगर्मियों को ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन है। सुरनकोट का इलाका पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे जंगलाती इलाके भी हैं जहाँ पे दूर दूर तक कुछ आबादी नहीं है और यही वजह है कि इन इलाकों में, इन जंगलों और पहाड़ों की गुफाओं में छुपना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, हाइड आउट बनाना आसान होता है। और उन्हीं तमाम तर चीज़ों को ख़त्म करने के लिए पुलिस और फौज ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया है। पुंछ के सुरनकोट में इस वक्त की बड़ी खबर जहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फौज और पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन है। बड़ी तादाद में तमाम तर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से दहशतगर्द इन इलाकों को छोड़कर भाग नहीं पाएं। हालांकि जंगलाती और पहाड़ी एरिया होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, लेकिन उसके बावजूद सर्च ऑपरेशन टीम लगातार उन इलाकों पर भी नज़र रखी हुई है जहां से किसी भी तरह की हरकतें हो सकती है। हालांकि इस वक्त किसी भी तरह की इनकाउंटर की कोई खबर नहीं है, लेकिन ऑपरेशन चल रहा है। पहाड़ी और जंगलाती इलाके को खंगाला जा रहा है और बड़े पैमाने पर इन इलाकों से दहशतगर्दों का नामो निशान मिटाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अपना कमर कस चुकी है। सीधा रुख करेंगे पुंछ कमांड नुमाइंदे राही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राही, दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तफसीलात चाहेंगे आपसे। देखिए, बिल्कुल अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, मेंढर, सुरनकोट और उसके साथ में पुंछ के कई क्षेत्र जो है वो लगते हैं, वहां पर आज एक बड़ा तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खासतौर पर अगर बात करें हम सुरनकोट की, तो सुरनकोट के जो रिहायशी इलाकों के साथ जो पीछे बैक साइड में जो फॉरेस्ट के एरिया हैं, जंगल के इलाके हैं, वहां पर कुछ इस तरीके की इनपुट्स जो है वो सुरक्षा कर्मियों को मिली थी कि वहां पर कुछ संदिग्ध एक्टिविटी जो है वो देखी गई है, जिसके बाद एक संयुक्त अभियान जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, सीआरपीएफ और भारतीय सेना की जो है वो स्पेशल फोर्सेस जो है वहां पर एक सर्च ऑपरेशन चला रही है। और बताया ये जा रहा है कि ये सर्च ऑपरेशन पिछले 2-2.5-3 घंटे से लगातार जो है वो चल रहा है और खास तौर पर उन इलाकों में चल रहा है जहां पर इससे पहले भी आतंकवादी गतिविधियां जो है वो पाई गई हैं। पुंछ के अंदर बीते अगर दौर की बात की जाए तो कई ऐसी आतंकवादी घटनाएं हुई थी, जिसके बाद लगातार एक तो रूटीन प्रोसेस भी सुरक्षा बलों का रहता है और खास तौर पर इसमें आज कुछ इनपुट्स जो है वो मिले थे, उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। हालांकि अभी इस तरीके की कोई खबर नहीं है कि इस सर्च ऑपरेशन में किसी तरीके का कोई कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ हो या फिर कोई अन्य। बहरहाल सुरक्षा बल उस पूरे इलाके में जो है वो बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं
और खास तौर पर जंगलों के अंदर, जहां पर कई बार आतंकवादी हाइड आउट्स या इस तरीके के केव्स जो है वो बनाकर छिपे होते हैं, या फिर वहां पर वेपन या हथियारों का वहां पर जखीरा वहां पर वो रखते हैं। तो उन तमाम एंगल से जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और न केवल सुरनकोट, आमिर, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जो बॉर्डर के इलाके हैं, यानी भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटे हुए जो इलाके हैं, वहां भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें मेंढर और सुरनकोट के एडजॉइनिंग एरिया है और पुंछ का है। तो ऐसे में सुरक्षा बल जो है वो सुबह से ये अभियान चलाए हुए हैं। अब देखना यह है कि इसके बाद जो है वो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। बहरहाल एक बड़ा महा ऑपरेशन जो है वो आतंक के खिलाफ या आतंकवादियों के खिलाफ जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल राही, ये जो यहाँ पे दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर हो सकती है, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे पुंछ, राजौरी और आसपास के इलाकों में, पहाड़ी जंगलाती एरियाज में क्या अभी भी हाइड आउट होने की खबरें मिली हैं या इस तरह की कोई कार्रवाई देखने को मिली हाल फिलहाल? देखिए आमिर, ये राजौरी और पुंछ दो ट्विन डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं। और इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पिछले 2, 3 या 4 सालों की बात करें, सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं जो है वो हुई है, आतंकवादियों की प्रेजेंस भी पाई गई है। समय समय पर कई जगह पर इनकाउंटर भी हुए हैं, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबियां भी मिली है। और ऐसे में हमारे जवानों ने भी सुप्रीम सैक्रिफाइस जो है वो किया है। तो ये जो दोनों एरिया है, और खास तौर पर अगर राजौरी पुंछ को देखा जाए तो अगर एक साउथ पीर पंचाल का जो इलाका है, जो सीधा कनेक्ट कश्मीर घाटी के साथ होता है, जिसमें मुगल रोड या तमाम अन्य जो है वो इलाके जो है वो वहां पर आते हैं। तो ऐसे में साथ में सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद या उन इलाकों में जो डेंस फॉरेस्ट है, आज दिन तक जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं या फिर इनकाउंटर्स जो मुठभेड़े हुई हैं, वो फॉरेस्ट के एरियाज में हुई है, यानी डेंस फॉरेस्ट जहां पर थिक जंगल है, वहां पर जो है ये मुठभेड़े हुई हैं। कई जगहों पर सफलताएं भी मिली हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को इस तरीके के इनपुट्स जो है वो मिलते रहते हैं कि अगर उन क्षेत्रों में, उन इलाकों में कोई आतंकवादियों की प्रेजेंस पाई जाती है तो तुरंत जो है उनके खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। लेकिन आमिर, इसके साथ एक पहलू और जुड़ा हुआ है। हाल ही में 2-4 दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी भी थी, आर्मी की, सेना की तरफ से तमाम एक एडवाइजरी के सीमावर्ती के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो है अलर्टनेस को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ अगर देखा जाए तो एडवाइजरी में यह भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया था कि लोग जो सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास के लोग हैं या उन इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें एक अलर्ट के तौर पर कहा गया था कि शाम के समय आप जल्दी घरों के अंदर रहिएगा, या फिर आप बिना किसी की जांच या बिना किसी को जाने अपने घर का दरवाजा मत खोलिएगा। तो तमाम तरह की ऐसी एडवाइजरी, अगर आपको कोई संदिग्ध दिखता है या कोई ऐसी किसी पर शक शुबा अगर कुछ ऐसा लगता है तो तुरंत सिक्योरिटी फोर्सेस को, चाहे वो पुलिस हो या सेना आपके निकट कोई भी है, तो उसको इतला दीजिएगा। तो ऐसे एडवाइजरीज भी पहले रही हैं। और बहरहाल राजौरी पुंछ के अंदर जो है वो इस तरीके के तलाशी अभियान जो चलाए जा रहे हैं। और इसके साथ अगर चनाब वैली की बात करें आमिर, तो कल और परसों जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। तो चनाब वैली का एरिया, चाहे वो LOC के एरिया हो, चनाब वैली, ये पीर पंचाल, राजौरी पुंछ हो, या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जो कि सांबा कठुआ वो बेल्ट लगती है, तो हर जगह जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो अलर्ट मोड पर है, सीमाओं की सुरक्षा में जो है वो तैनात है। या फिर कई बार सीमा के उस पार जो है जो इनपुट्स इस तरीके के भी आ रहे थे, जो विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक या फिर ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी दावा किया जा रहा था कि सीमा के उस पार जो है वो कई आतंकवादी लॉन्चिंग पैड पर जो है मौजूद है, वो घुसपैठ का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में अलर्ट के तौर पर तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना या जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, इन जो जितनी भी इस तरीके की नापाक कोशिशें हैं आतंकवादियों की, तो उन्हें नाकाम करने के लिए तमाम मतलब की जो है वो अलर्ट मोड पर है। LOC पर जो चौकसी जो है उसको बढ़ाया गया है। और दूसरी तरफ जो हिंटरलैंड है, यानी जो इंटरनल एरिया है, वहां भी जंगल, फॉरेस्ट या जिन एरिया से भी कई इस तरीके की संदिग्ध अगर कोई खबर निकलकर सामने आ रही है तो सुरक्षा बल जो है वो तुरंत उस पर जो है वो तलाशी अभियान चला रहे हैं। और यदि कोई आतंकवादी वहां पर पाया जाता है तो उसे तुरंत मार गिराया जाए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसके साथ आमिर एक चीज और है कि साफ तौर पर आतंक के खिलाफ एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार यानी LG मनोज सिन्हा ने भी साफ जो है ये स्पष्ट किया हुआ है, देश का गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर भारत सरकार की तरफ से सीधा तौर पर दिशा निर्देश है कि आतंक के खिलाफ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जहां से भी
आतंकवादियों की कोई भी खबर आती है तो तुरंत वहां पर जो है वो कार्रवाई की जाती है। जी आमिर। बड़ी बात है, जाहिर है कि ऐसे में दहशतगर्दों का यहाँ से निकलना या बच पाना किसी भी तरह के मुमकिन नहीं है, और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उससे साफ जाहिर है कि आइंदा चंद दिनों में या चंद हफ्तों या महीनों में दहशतगर्दों का सफाया हो जाएगा मुकम्मल तौर से। शुक्रिया राही हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मालूमात के लिए।